हरिओम सभी को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम लोग यूनिट 5 में सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय को कवर कर लिया था, द्वितीय अध्याय को भी कवर कर लिया था। आज हम लोग तृतीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मात्र 13 श्लोक का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हम लोग द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय से संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो तृतीय अध्याय में हमें पढ़ना है। यहाँ पर तृतीय अध्याय में कितने श्लोक का वर्णन मिलता है बताइए? 13 श्लोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले 7 पाताल की चर्चा मिलती है, 21 ब्रह्मांड की चर्चा मिलती है। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 64 वर्ण के बारे में मिलती है चर्चा। 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, पर्वत, 9 नदियां, नदियां के बारे में चर्चा मिलती है। 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और एवं तिथियां। ठीक है, और कुल नाग आदि की भी चर्चा मिलती है, और स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति के बारे में भी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाताल, 7 पाताल के बारे में देखते हैं। तो पिंड के बारे में ज्ञान, पिंड समिति पहले ही श्लोक में कहा गया है कि अब इसके बाद यानी कि पिंड के ज्ञान के संबंध में मतलब कह रहे हैं। ठीक है, कि पिंड शरीर के मध्य में जो 4 अचर और अचर समस्त विश्व को जानता है। यानी इस शरीर को, इस पिंड शरीर के मध्य में जो चर और अचर समस्त विश्व को जानता है, वह योग की साधना करने वाला, शरीर के रहस्य को जानने वाला होता है। ठीक है, यानी इस पिंड को जानता है, वही शरीर के रहस्य को जानने वाला होता है। तो पिंड की जानने के बारे में बात की गई, पिंड संवित के बारे में बात की गई। तो तृतीय पटल का नाम क्या रखा जाएगा बताइए? तृतीय पटल का नाम क्या रखा जाएगा? तृतीय पटल, संविति। सॉरी, तृतीय अध्याय है ना। तृतीय अध्याय को हम लोग क्या बोलेंगे? पिंड संवृत्ति बोलेंगे। पिंड संवृत्ति बोलेंगे। संवृत्ति, पिंड संवृत्ति। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब कहा गया है कि कच्छप अर्थात यानी कुर्म अर्थात ये सबका आधार कहा गया है, जिसका स्थान जो है पैर के तलवे में कहा गया है। ठीक है, पाताल और पात अंगुष्ठ। अब देखिए 7 पाताल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कच्छप के बारे में बात की गई है कि जो आधार है, सबका आधार जो है वो है कूर्मा, यानी कछुए के लिए बोला गया सबका आधार है ये। और इसका जो स्थान होता है वो पैर के तलवे में होता है। 7 पातालों में से बताया गया। अब 7 पातालों के बारे में देखते हैं। तो 7 पातालों में से पाताल लोक पैर के अंगूठे में होता है। तलातल लोक अंगूठे के अग्रभाग में होता है। महातल लोक पैर के ऊपरी भाग में होता है। रसातल गुल्फ में होता है, यानी टखने में होता है। और सुतल जंघा में होता है, जंघायाम यानी सुतल पिंडली में होता है। पिंडली, जंघायाम है, यहाँ पर पिंडली आएगी। ठीक है, पिंडली में होता है। और वितल घुटने में होता है। और अतल लोक जंघा में स्थिर होता है। उरु यानी जंघा में स्थिर होता है। ठीक है, इस प्रकार से पाताल रुद्र देवता के अधिकार में रहते हैं। और पिंड के अंदर क्रोध रूप जो भाव है, वही प्रलयकालीन अग्नि रुद्र है। अग्नि जो हमारे शरीर में जो रुद्र रूप जो भाव होता है ना, वो यानी एक तरीके से क्रोध रूप जो भाव होता है, वही रुद्र कहा गया है। वही रुद्र है। और इनका जो चलाने वाला जो है वो कौन है? रुद्र देवता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 पाताल। कितने पाताल बताए गए हैं बताइए? सात। 7। सात 7 पाताल। तो सबसे पहला पाताल कौन सा है? पाताल। पाताल, पाताल। पाताल, पाताल। पाताल का स्थान कहाँ पर बताया गया है? पैर के पैर का अंगूठे में। अंगूठे में। पैर के अंगूठे में। ठीक है, पैर के अंगूठे में। दूसरा है
पाताल, तलातल, 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 तलातल का स्थान कहाँ पर बताया गया है? अंगूठे के अंगूठे के अग्रभाग। अग्रभाग में, अग्रभाग में। तीसरा बताइए, तीसरा कौन सा ये है? पाताल, तलातल, महातल। महातल, 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 महातल। महातल का बारे में क्या बताया गया है? पैर के पाद ऊपरी भाग में, पृष्ठभाग, ऊप- पैर के ऊपरी भाग में ना, पाद पुष्टे, पैर के ऊपरी भाग में। ठीक है। और रसातल, 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 रसातल का स्थान बताया गया है गुल्फा यानी टखना में। फिर ये पांचवा कौन सा है बताइए? सूतल, सूतल, सुतल, सुतल का स्थान कहाँ पर है? जंघा में, जंगा, पिंडली में, पिंडली में। ठीक है, पिंडली, जंगायाम यानी पिंडली के बारे में बोला गया है। छठवा कौन सा है? भीतर, वित्तल, वित्तल, वित्तल का स्थान कहाँ पर बताया गया है? घुटना। दोनों, घुटने, घुटना में, घुटना में बताया गया है। फिर सातवां कौन सा है? अतल, अतल, अतल का स्थान कहाँ पर बताया गया है? ऊरू, उरु, जंघा में, उरु यानी जंघा में। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्लियर है। अब इनके देवता, देवता, इनके देवता कौन है? रुद्र है, रुद्र है। और क्रोध रूप जो भाव है वही ही प्रलय कालीन अग्नि रुद्र है। क्रोध रूप भाव भी, ठीक है, क्रोध रूप भाव रुद्र है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, डन। आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब भूलोक गुदा के स्थान में बताया गया है। भूलोक यानी कि भूलोक जो है गुदा के स्थान में है, और भूवलोक जो है वो लिंग स्थान में है, और स्वर्गलोक जो है नाभि स्थान में है। स्वरलोक नाभि स्थान में है, यानी स्वर्गलोक नाभि स्थान में है। और इन तीनों लोकों में इंद्र देवता है, और शरीर में जो सभी इंद्रिय का संचालन करता है वही इंद्र है। ठीक है। अब लोकों की बात की गई है। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिलोक में सबसे पहला लोक कौन सा है? भूव, भूलोक, भूल, भूलोक। दूसरा भूवलोक, और स्वर्गलोक, स्वलोक। ठीक है, भू भुव स्व। ठीक है। भू का स्थान बताया गया, स्थान, स्थान बताया गया। भू का कहाँ पर है बताइए? भू का स्थान है गुदा, और भूवह का स्थान है लिंग, और स्व यानी स्वर्ग का स्थान क्या बताया गया है? नाभि, नाभि, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, नाभि, नाभि। और इनके देवता कौन है? देवता इंद्रदेव, इंद्रदेव। ठीक है। और सभी इंद्रियों का संचालन है। अब ये क्या करते हैं? इंद्रियों का संचालन करते हैं, का संचालन, संचालन। ओके, ठीक है, डन। अब चौथा है, ये तीन लोग हो गए, लेकिन और भी लोग है ना। कितने लोग देखना था हम लोग को? देखिए, मेरुदंड के मूल में महलोक है। मेरुदंड के मूल में जो है वो महलोक है। और दंडकोर यानी मेरुदंड के छिद्र में जो है वो जनलोक है। और मेरुदंड के नाल में जो है वो तपोलोक है। और ठीक है, और सत्यलोक, मूलाधार चक्र में सत्यलोक है। और इन चार लोकों में ब्रह्मा देवता है। ठीक है। और शरीर में अनेक मान अभिमान रूपी जो भाव है उस रूप में ब्रह्मा है।
ठीक है। अब देखिए चौथा, ठीक है, चौथा नंबर महलोक। महलोक, महलोक का स्थान बताया गया है, कहाँ पर है? मेरु दंड के मेरुदंड मूल में। में, ठीक है। हाँ, और जनलोक का स्थान बताइए। जनलोक का मेरुदंड स्थान के कहाँ पर छिद्र, बताया गया है? छिद्र में। दंड के छिद्र में, छिद्र में। महाजन तप, तपोलोक का स्थान कहाँ पर बताया गया है? मेरुदंड की नाल, मेरुदंड के नाल मेरु में। दंड के नाल में। महाजन तप सत्य, सत्यलोक का स्थान कहाँ पर बताया गया है? मूलाधार मूलाधार चक्र में। चक्र में, आधार। मूलाधार चक्र में, ठीक। देवता, देवता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मदेव होता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। और मान अभिमान रूपी जो भाव है ना, मान अभिमान भाव, तो उस रूप में ब्रह्मा होता है, मान और अपमान, अभिमान। ब्रह्मा, ठीक है, क्लियर। आगे सर। देखे, जी बोलिए। सर जो ये त्रिलोक में भूव स्वः, ये सर हम्म, गायत्री मंत्र में आते हैं ना ये तीनों, तो ये उसी से लिंक है क्या हाँ ये? बिल्कुल, ये तीनों लोक हैं जो गायत्री मंत्र में भी आते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विष्णु लोक पेट में विद्यमान है, वहां विष्णु देवता विराजते हैं, ठीक है। और शरीर में अनेक क्रिया वही करते हैं, और शरीर में क्रिया करने का काम भी वही करते हैं। विष्णुदेव पेट में है, ठीक है। और हृदय में रुद्र लोक है, और वहां रुद्र देवता है, ठीक है। वही हृदय, हृदय में रुद्र लोक बताया गया है। और विष्णु देवता जो है पेट में कहा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और शरीर में वह उग्र स्वभाव के रूप में होते हैं। और वक्षस्थल में ईश्वर लोक है, वहां का देव, वहां का देवता ईश्वर है, यानी ईश्वर है, वहां का देवता जो है वो ईश्वर है। और शरीर में वह तृप्ति के रूप में होता है ना, प्यास के रूप में, तृप्ति के रूप में होता है। सदाशिव लोक कंठ के मूल में है, और वहां देवता सदाशिव है। और वे शरीर में सौम्य रूप में विराजते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? विष्णु, विष्णु लोक, ठीक है। वो नौ, सात हुए ना, आठ। विष्णु, विष्णु लोक कहाँ पर है बताइए? पेट में, पेट में। और देवता कौन रहेंगे? तो देवता रहेंगे स्थान, और देवता, देवता लोक, ठीक है। अभी हम्म, विष्णु लोक पेट में होते हैं, और देवता कौन है? तो विष्णु ही है, ठीक है। और जो बताया गया अनेक क्रिया करता है, क्रिया, कार्य, क्रिया करना, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है बताइए? नवा नंबर, रुद्र लोक, रुद्र आठवां लोक। में ब्रह्म क्या होगा सर? हम्म, सर आठवां नंबर में ब्रह्म लोक होगा कि? आठवां में ब्रह्म, नौवां कहाँ में सर ब्रह्म विष्णु लिखे हैं हम लोक। लोग? ब्रह्म तो लिख लिए हम्म। 7 नंबर में। अच्छा 8 नंबर में, 8 नंबर में आठ कैसे नंबर ब्रह्म देव ब्रह्म लोग आ जाए? नहीं आएगा, नहीं आएगा, में आएगा। अच्छा ठीक ठीक है। है सर। ये सत्यलोक की बात हो रही है, उसके देवता जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा है,
इन चारों लोकों के जो देवता है वो ब्रह्म देवता है। ओके, लिखा है ना यहाँ पर। ओके। और विष्णु लोक पेट में है और देवता है विष्णु और क्रिया करते हैं रुद्र लोक। रुद्र लोक का स्थान कहाँ पर बताया गया है? हृदय में। किसमें है बताइए? अभी बोलते जाना है, हृदय में। हृदय और में। इनकी जो देवता कौन है बताइए? रुद्र ही है, देवता रुद्र। रुद्र। और उनका स्वभाव कैसा है? उग्र रूप। उग्र उग्र। स्वभाव। उग्र स्वभाव। ठीक। 10 नंबर कौन सा लोक है बताइए? ईश्वर। ईश्वर लोक। ईश्वर। ईश्वर का स्थान कहाँ पर बताया गया है? वक्षस्थल। वक्षस्थल। इनके देवता कौन है? ईश्वर। ईश्वर। और ये शरीर में क्या कार्य करते हैं? तृप्ति के रूप में। किसके रूप में रहते हैं? तृप्ति के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर। 11 कौन सा लोक है? सदाशिव। सदाशिव लोक। ये कहाँ पर विराजमान रहते हैं? कंठ के मूल। कंठ। कंठ के मूल में। और देवता कौन है इससे संबंधित? सदाशिव। सदाशिव। और ये शरीर में कैसे, किस भाव में रहते हैं? सौम्य रूप। सौम्य रूप में रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। कंठ के बीच में नीलकंठ लोक है, वहां नीलकंठ देव है। ठीक है। और वे पिंड में अभय के रूप में विराजमान रहते हैं। तालों के द्वार पर शिव लोक है, वहां के देवता शिव है। और वह शरीर में उपमा रहित स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अनुप स्वरूप। उपमा रहते हैं, अनुप स्वरूपी तिष्ठति। अनुप स्वरूप होता है उसका। ठीक है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, वैसे स्वरूप में विराजमान रहते हैं शिव लोग। लंबिका के मूल में भैरव लोक है, और वहां पर भैरव देवता है। और शरीर में यह सर्वोत्तम रूप में यह विद्यमान रहते हैं। महासिद्धि लोक। ठीक है, वहां अंदर में, यानी कि तत्र आभ्यंतरे, यानी उसी ऊपर वाले लंबिका के मूल में हो गए ना भैरव लोग। अब यहाँ पर कहा गया है कि वहां अंदर में महासिद्धि लोक, यानी महासिद्धि लोक होते हैं। वहां पर देवता महासिद्ध होता है। और वह प्रबोध अर्थात विशेष ज्ञान के रूप में होते हैं। प्रबोध विशेष ज्ञान के रूप में होते हैं वहां अंदर। मतलब किसी को समझ में आ रहा है कुछ? तत्र आभ्यंतरे, यानी लंबिका के मूल में भैरव लोक होता है, यानी पिंड के अंदर में ही बोला गया है ना इसमें। ठीक है, पिंड के अंदर में एग्जैक्टली नहीं दिया गया है। ठीक है, तो महासिद्धि लोक होता है जिसके देवता महासिद्ध होते हैं और प्रबोध विशेष ज्ञान के रूप में होते हैं। आगे देखते हैं। ललाट के बीच में जो है बताया गया है कि ललाट के बीच में अनादि लोक है। ललाट के बीच में अनादि लोक है, और वहां पर अनादि नाम के देवता होते हैं। और शरीर के मध्य में अतिशय आनंद का अहंता अर्थात रक्षक के रक्षक रक्षक के रूप में विराजमान रहते हैं। ये रक्षक के रूप में विराजमान रहते हैं। ठीक है, अनादि देवता। भो पर कुल लोक होता है, और वहां कुलेश्वर नामक देवता होते हैं। और शरीर में वह आनंद के रूप में होते हैं। शंकर नाड़ी के ऊपर में बताया गया है कि नलिनी नामक स्थान में, यानी शंकर नाड़ी के ऊपर जो है नलिनी नामक स्थान है। शंकर नाड़ी पता है आपको, राजदंत के अंदर में जो होती है शंकर नाड़ी होती है। और उसी के ऊपर जो नलिनी नामक जो स्थान है, वहां पर अकुलेश्वर लोक, अकुलेश अकुलेश लोक स्थित है। और वहीं पर जो देवता है वो अकुलेश्वर देवता है। और शरीर में जो होते हुए अभिमान के अभाव के रूप में विराजमान रहते हैं, यानी अभिमान रहित अवस्था में विराजमान रहते हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक बताया गया है, वहां परमेश्वर देवता रहते हैं।
और शरीर में वह परिपूर्ण दशा के रूप में रहते हैं, परिपूर्ण दशा के रूप में। ऊपर के कमल में जो बताया गया है कि अपर लोक होते हैं, पर अपर लोक होते हैं, और वहां के देवता जो है पर ब्रह्म है, और शरीर में वह अपर भाव के रूप में रहते हैं। त्रिकुट स्थान में बताया गया है शक्ति लोक है, और यहाँ पर देवता पराशक्ति है, और वह शरीर में सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। शरीर में जहाँ कभी भी कर्तृत्व है, अर्थात जहाँ कहीं किसी अंग प्रत्यंग द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वह सब इस शक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो सत्ता रूप में होता है। जो कुछ हम करते हैं वो सत्ता के द्वारा, यानी इसी शक्ति के द्वारा, जो कि त्रिकुट स्थान में भोग के मध्य में शक्ति लोक है, इसी के द्वारा। बाकी देवता जो है पराशक्ति है। अब इस प्रकार से शरीर में जो है सप्त पाताल सहित एक विशंति ब्रह्मांड, यानी 21 ब्रह्मांड का विचार प्रस्तुत किया गया। तो कितने ब्रह्मांड अभी तक हम लोगों ने देखे? 21। ठीक है, 7 पाताल। अब देखिए, बस 21 ब्रह्मांड 7 पाताल इतने रहते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो मैंने अभी तक लिखा है बस वो ठीक है, जहां तक लिखा है मैंने उतना याद करेंगे, बहुत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, यहाँ श्लोक नंबर दिख रहा है क्या आपको कुछ? ये 3 है, 3 श्लोक नंबर, 4 श्लोक नंबर। उसके बाद दिख रहा है कि आपको श्लोक नंबर नहीं दिख रहा है ना? नो। हम्म तो ये ऐड किया गया है, तो इतना कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा 5 नंबर पर आ रहा है। देखिए, 4 के बाद 5 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार जो है 7 पाताल और 21 ब्रह्मांड का विचार किया गया है। ठीक है, तो बस मोटा मोटा आप लोग को ध्यान रखना है। अब वर्ण विचार के बारे में कहते हैं। ठीक है, वर्ण विचार के बारे में कहते हैं कि सदाचार तत्व के आचरण प्रसार के कार्य में ब्राह्मण लगे रहते हैं, और वीरता और प्रसंग में क्षत्रिय लगे रहते हैं, और व्यापार और खेती में वैश्य लगे रहते हैं, और शूद्र जो होता है सेवा की प्रवृत्ति में शूद्र लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त 64 कला में भी 64 वर्ण लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वर्ण विचार। वर्ण विचार क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ब्राह्मण जो किस काम में लगे रहते हैं? सदाचार तत्व के आचरण में, सदाचार तत्व के आचरण में, आचरण में। ठीक है, और क्षत्रिय दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय। क्षत्रिय किस कार्य में लगे रहते हैं? व्याप क्षत्रिय जो होते हैं वो वीरता, शौर्य, वीरता में। और वैश्य, वैश्य जो होते हैं वो व्यापार और खेती में, व्यापार और खेती में लगे रहते हैं। और चौथा है शूद्र। शूद्र ये जो है वो कहाँ लगे रहते हैं? सेवा की प्रवृत्ति में, सेवा की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। ठीक है, ओके। और 64 कलाएं, कलाएं में 64 वर्ण लगे रहते हैं, में 64 वर्ण लगे रहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब बताया गया है सप्त समुद्र कथित। सप्त समुद्राश्य, यानी कि अब 7 द्वीप और 7 समुद्रों का कथन करते हैं। 7 द्वीप और 7 समुद्र। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप द्वीप देख लेते हैं। 7 द्वीप, 7 समुद्र। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या बताएगा, मज्जा में जम्बू द्वीप होता है शरीर में। अब मज्जा में कौन सा होता है, जम्बू द्वीप। जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप ठीक है। दूसरा मज्जा, मतलब हमारे शरीर के मज्जा में क्या होता है, जम्बू द्वीप होता है। और हड्डियों में शाक द्वीप होता है। अस्थि में बताइए, अस्थि में कौन सा द्वीप होता है, शाकदीप। शाक द्वीप। शाक द्वीप। हम्म। और सूक्ष्म द्वीप, शिरा में कौन सा द्वीप होता है, सूक्ष्म दीप। शिराओं में सूक्ष्म द्वीप। और त्वचा में पौच दीप। क्रोंच द्वीप, पंच। क्रोंच द्वीप। और रोम में, गोमय। रोम में क्या बताएगा, गोमय द्वीप, गोमय द्वीप। और नखों में, श्वेत दीप। नख में है श्वेत द्वीप, श्वेत। और फिर लास्ट बताया गया है मांस में, मांस मांस में प्लक्ष दीप। लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया जी, ज्योति जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलते जाना, है ना, लक्षद्वीप। ओके। अब समुद्र का भी देख लेते हैं, मूत्र में क्षार समुद्र। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मूत्र में, मूत्र में कौन सा समुद्र है बताइए, क्षार। क्षार समुद्र। क्षार समुद्र। ठीक है, मूत्र में जो है वो क्षार समुद्र हो गया। और लार में क्षीर। क्षीर, क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र। और कफ में दधी, दधी। दधी समुद्र। दधी समुद्र। और मेद में घृत घृत, समुद्र। द्रुत समुद्र। घृत समुद्र। वसा में मधु, मधु मधु समुद्र। समुद्र। बहुत बढ़िया। रक्त में इक्षु, इक्षु। 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 एंड द्राक्ष, द्राक्ष होता है ना, इक्षु समुद्र। और सात, वीर्य में अम अमृत, अमृत। बहुत बढ़िया, अमृत। ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, मज्जा, अस्थि, मज्जा, जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, सूक्ष्मद्वीप, क्रोंचद्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप और प्लक्षद्वीप। चार शीर, दध्ती, घृत, मधु, इक्षु और अमृत। आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार नौ द्वारों में नौ खंड विद्यमान कहा गया है। ठीक है, भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्री खंड, एकपाद खंड, गांधार खंड और केवर्त खंड, महामेरु खंड। इस प्रकार ये नौ खंड है, नौ द्वार जो हमारे होते हैं शरीर के, उसमें। ठीक है। अब कुल पर्वत, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नौ खंड, नौ खंड कहाँ विराजमान होते हैं, ये नौ द्वार में। ठीक है। तो सबसे पहला जो खंड है वो कौन सा खंड है बताइए, भारत खंड। भारत। दूसरा कौन सा खंड है, कर्पूर। कर्पर खंड। कर्पूर, कर, कर्पूर खंड। ठीक है। तीसरा कौन सा है, कश्मीर खंड। कश्मीर, कश्मीर खंड। कश्मीर कश्मीर खंड। खंड, भारत खंड। ठीक है। चौथा बताइए, श्री श्री खंड। खंड।
श्रीखंड। पांचवा शंख शंख खंड। खंड। शंखखंड। छठवा एक पाद खंड। पाद खंड। एक पाद खंड। सातवां गांधार खंड। गांधार खंड। गांधार खंड। आठवां केवर्त खंड। केवर्त खंड। नौवा महामेरु खंड। महामेरु खंड। महामेरु खंड। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से 9 खंड बताया गया। अब 8 पर्वत बताया गया है। पर्वत के बारे में भी देख लेते हैं। 8 पर्वत। शरीर के मेरुदंड में मेरु पर्वत, ठीक है। और कैलाश ब्रह्म कपाट पर है। हिमालय पीठ में है। मलय मलय जो है वो पर्वत बाएं कंधे में है। मंद मंदरा मंदर जो पर्वत है वो दाहिने कंधे में है। विंध्याचल जो दाहिने कान में है। मैनाक बाएं कान में है। श्री पर्वत ललाट में है। इस प्रकार शरीर में कुल 8 पर्वत स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे अभी। हाँ, पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत कितने हैं? 8। ठीक है। हाँ। तो पहला पर्वत कौन सा है बताइए? कैलाश। कैलाश। मेरु। सुमेरु मेरु पर्वत। पर्वत। मेरु। सुमेरु पर्वत। मेरु। मेरु जो होता है किस में होता है? मेरुदंड में। मेरुदंड में। मेरुदंड में मेरु पर्वत। दूसरा पर्वत कौन सा है? कैलाश। कैलाश पर्वत। कैलाश। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? मस्तक ब्रह्म में। कपाट। ब्रह्म ब्रह्म। कपाट में है। तीसरा पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय हिमालय। पर्वत। हिमालय पर्वत किस में बताया गया है शरीर में? पीठ। पृष्ठभाग। पीठ में। मलय पर्वत। मलय पर्वत का स्थान कहाँ पर बताया गया है? वाम स्कंध। बताइए। स्कंद। बाएं मलग। कंधे में। मलग पर्वत। ठीक है, लेफ्ट कंधे में। और पांचवा कौन सा है? मंदर। मंदराचल। मंदरा मंदर। मंदराचल। मंदराचल पर्वत किस में बताया गया है? दाएं कंधे में। दाएं कंधे में। फिर बताया गया है मंदराचल हो गया। और विंध्याचल। 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 दाएं दाएं कान में। विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ पर है? दाएं कान में है। कान में। विंध्याचल के बाद मैनाक। मैनाक पर्वत कहाँ बताया गया है? बाएं कान में। बाएं कान में। बाएं कान में। बाएं कान में। फिर लास्ट में श्री पर्वत। श्री पर्वत कहाँ पर बताया गया है? ललाट में। ललाट। पर्वत जो ललाट में है। ललाट। ठीक है। ये सब पर्वत है, यानी जितना भी ब्रह्मांड में जो दिखाई देता है ना, हम लोग ब्रह्मांड में जो है बोलते हैं, वो सब शरीर में भी बताया गया है। ठीक है। अब नदियों की स्थिति बताई गई है। 10वां हो गया। नदियां। नक्षत्र। दस। इसमें 11 आएगा। यहाँ से 11 शुरू हो जाएगा। ठीक है। अरे 12 13 खत्म। ठीक है, देखिए नदिया के बारे में देखते हैं। नदिया की स्थिति। पिंसा भावार्थ है यहाँ पर पदार्थ। पिंसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्रा, श्री रात्रि और नर्मदा। ठीक है। ये 9 नदियां, इस प्रकार 9 नदियां हैं और 9 नाडियों में स्थित है। कहाँ है? तो 9 नाडियों में स्थित है।
ठीक है। और अन्य छोटी नदियां बहुत छोटी छोटी नाले में, यानी अन्य जो छोटी नदियां है वो बहुत छोटी नदियों, नदी या नाले जो है वो 72,000 नाड़ियों में स्थित है। ठीक है। तो नौ नदियां, नदियां कहाँ स्थित है बताइए? नौ नौ नारियों नाड़ियों में। में। और सुषुम्ना को छोड़कर, ठीक है, सुषुम्ना को छोड़कर जो नौ नाड़ी बताई गई ना यहाँ में इस ग्रंथ में, उस नाड़ियों में होते हैं। ठीक है, नौ नदियां। और बाकी अन्य छोटी नदियां जो होती है और बहुत छोटी नदी नाली जो होती है, नदी नाले जो होती है छोटी, छोटे जो है, ठीक है, किसमें होते हैं? 72,000 नाड़ी में, नाड़ियों में। ठीक है, ओके। तो यहाँ बताया गया है नदी का पहला नदी कौन सी है बताइए? पीनसा, पिंसा, पिंसा। दूसरी दूसरी नदी बताइए? गंगा, गंगा, तीसरी? यमुना, यमुना, यमुना। चौथी? सरस, सरस्वती, चंद्रभागा, चंद्रभागा, चंद्रभागा। चंद्रभागा, पांचवा? सरस्वती, सरस्वती, सती। छठवीं? विपाशा, विपाशा। सातवीं? सतरुद्रा, शतरुद्रा। आठवीं? श्री रात्रि, श्री रात्रि, श्रीरात्रि। नवीं? श्री नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा। बहुत बढ़िया। इस तरीके से 9 नदियां बताई गई है। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया नक्षत्र और राशि आदि। तो 27 नक्षत्र है, 9, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां। जो तिथियां बोला जाता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 अब दिन होते हैं ना, ये पहला दिन है, प्रतिपदा, दूसरा दिन, द्वितीया, तीसरा दिन। तृतीया, ठीक है। चतुर्थी, पंचमी, हाँ, षष्ठी। इस तरीके से। उसके बाद फिर क्या होता है? पूर्णिमा आता है ना? फिर से 14 होता है, फिर अमावस्या आता है। ओके। इस तरीके से 14 14 तिथियां होती है, मतलब 15, कितने 15 तिथियां होती है। ठीक है, 15 15 पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में, है ना? पूर्णिमा और अमावस्या। इस तरीके से ये सब घुमावदार नाड़ियों में, कोष्ठ में स्थित है, यानी घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में स्थित है। ठीक है। ये सभी 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां, ये सभी। ठीक है। और अनेक ताराओं का जो समूह है वो नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के वेग में प्रतिष्ठित है। तो या नोट डाउन कर लेते हम लोग लगे तो। ठीक है। देखिए, तो 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 12 राशि, हाँ, 9 ग्रह। ग्रह, ठीक है, 9 ग्रह, 15 तिथियां, 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 ये सब कहाँ पर होते हैं? घुमावदार 72,000 घुमावदार नाड़ी कोठों में विद्यमान। कोष्ठ में, नाड़ी कोष्ठ में। ठीक है, घुमावदार नाड़ी कोष्ठ में होते हैं। ओके। और तारा का समूह, ताराओं का समूह, समूह जो होता है वो रक्त के वेग में होता है, रक्त वेग में। ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़े। चलिए, ज्योति जी, बाकी सब लोग थम करें। ज्योत्सना जी, रुपेंद्र जी, मीनाक्षी जी, आभा जी, ओके, प्रियंका जी, आनंद जी, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब बताया गया है कि कुल नागों की स्थिति वक्षस्थल में है। कुल जो नाग होते हैं वो वक्षस्थल में होते हैं। और अन्य सनक आदि जो मुनि लोग की स्थिति जो होती है वो रोम छिद्रों में होती है। ठीक है, जो मुनि लोग होते हैं वो। और 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान बाहु के रोम छिद्र में होता है। बाहु जो होती है, ठीक है, उसके बाहु के रोम छिद्रों में है।
दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और ठीक है, ये सब जो है वो हड्डियों के जोड़ों में रहते, जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, देखिए, तो कुल नाग जितने भी है, कुल नाग कहाँ पर होते हैं? वक्षस्थल। वक्ष में। वक्ष में, ठीक है। और कश और अन्य सनक आदि मुनि, सनक आदि मुनि कहाँ पर स्थित होते हैं? रोम रोम छिद्र। कूप में। रोम छिद्रों में, ठीक। और 33 करोड़ देवी देवता का वर्णन मिलता है, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? बाहु के रोम छिद्र में। बाहु के रोम में। और दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच, दानव, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये सब किस में स्थित होते हैं? अस्थियों अस्थि की देखिए, संधियों में। जोड़ों में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अनेक पीठ और उन पीठों की स्थिति रोम के कूप में होती है। रोम के कूप में पीठ, ठीक है। और अन्य शेष पर्वतों का स्थान जो होता है, बाकी जो पर्वत रहते हैं उसका स्थान पेट के रोमों में होता है, रोयों में, सॉरी, पेट के रोये में होता है। और गंधर्व, किन्नर निवास करती है। अन्य आकाश में विचलन करने वाली लीला मातृ शक्तियों, यानी उग्र स्वभाव के देवगणों वायु के वेग में होते हैं। उग्र स्वभाव के देवगणों कहाँ पर होते हैं? वायु के वेग में, स्थान में होते हैं, ठीक है, वायु के वेग में। अनेक बादलों की स्थिति आंसुओं में है। बादलों की स्थिति जो होती है वो आंसुओं में होती है। अनेक तीर्थ जो होते हैं वो मर्म स्थानों में होते हैं। अनेक सिद्धों का स्थान, तीर्थ, ठीक है, तीर्थ जो होते हैं वो मर्म स्थानों में होते हैं। अनेक सिद्धों का स्थान ज्ञान में होता है। सिद्धों का जो स्थान होता है वो ज्ञान में होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों में होते हैं। पेट, अनेक पेट लताएं जो होती है वो, और झाड़ियां तूर्ण जंघाओं के, और तूर्णा ये जंघाओं के रोम में स्थान में होती है। अनेक कूर्मी अर्थात कीड़े पतंगे पुरुष अर्थात गुदा गुदा मार्ग से निकलने वाले मल में रहते हैं, ठीक है, ये सब मल में रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। और कुछ कहा गया है, और कहा गया है कि जो सुख का अनुभव है वह स्वर्ग है, जो दुख का अनुभव है वह नरक है। ध्यान रखना, स्वर्ग नरक किसको, स्वर्ग और नरक किसको बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, सुख का अनुभव ही स्वर्ग है, दुख का अनुभव ही नरक है। जो कर्म है वह बंधन है, जो कर्म है वही बंधन है। और जो निर्विकल्प समाधि है वह मुक्ति है, ठीक है। अपने शुद्ध स्वरूप ज्ञान की स्थिति में निद्रा आदि में आत्मा का जागरण और शांति होती है। तो अपने शुद्ध स्वरूप ज्ञान की स्थिति में, निद्रा आदि में आत्मा का जागरण और शांति, और इसी प्रकार संपूर्ण शरीर में परम ईश्वर, परम आत्मा घंटे घंटे यानी अखंड स्वभाव सचेतना के रूप में प्रत्येक शरीर में रहता है। तो परम ईश्वर, परमात्मा जो होता है वो सचेतना के रूप में किस में रहता है? शरीर में रहता है। और इस प्रकार पिंड अर्थात शरीर का यथार्थ बोध होता है, ठीक है। ये सारी चीजों का यथार्थ बोध हो जाता है फिर, ठीक है, जानने पर शरीर में ये सारी चीजें है करके। ओके, तो यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, लिखना है तो हम लोग को कि मर्म स्थान का पूछा जा सकता है, तो मर्म स्थान, मर्म स्थानों में क्या है? अनेक तीर्थ है।
ठीक, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, ये तो ठीक है। ओके, तृतीय उपदेश पूरा हुआ, कोई दिक्कत है इसमें बताइए। क्लियर। एक बार आपका रिवाइज करवा देते हैं ना, फिर क्वेश्चन करवा लेते हैं। हम्म, तो 7 पाताल, 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, 8 कुल पर्वत, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां, कुल नाग आदि देवता, स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति, सबकी बात हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो चलो पाताल देखे थे हम लोगों ने, 7 पाताल। जो कि पाताल जो होता है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो ये सबका जो आधार होता है वो कछुआ होता है, और उसका स्थान जो होता है वो पैर के तलवे में होता है। उस, उसके बाद 7 पाताल की चर्चा करते हैं। तो 7 पाताल में जो पाताल होता है वो पैर के अंगूठे में होता है, तलातल जो अंगूठे के अग्रभाग में होता है, महातल पैर के ऊपरी, रसातल टखने में होता है, सुतल पिंडली में होता है, वितल घुटने में होता है, अतल जंगा में होता है। यानी एकदम नीचे से ऊपर तक ये 7 पातल बताए गए हैं। ठीक है, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, सुतल, वितल, अतल। ठीक है, आगे लोग बताए गए त्रिलोक, जैसे कि भू गुदा में स्थान होता है भू का, भू वह लिंग में स्थान होता है, स्व नाभि में होता है। ठीक है, इसके पहले जस्ट ये जो पाताल के जो देवता होते हैं वो होते हैं रुद्र, और वो क्रोध रूप में होते हैं शरीर में। ठीक है, त्रिलोक देखते हैं। त्रिलोक में बताया गया भू जो होता है गुदा का स्थान होता है, भू जो होता है वो गुदा स्थान में होता है, भू वह होता है जो लिंग स्थान में होता है, स्व जो होता है नाभि स्थान में होता है। इनकी जो देवता बताया गया इंद्र है, और वो जो शरीर में होता है, इंद्र जो होता है वो शरीर में इंद्रियों का संचालन करने वाला होता है। महालोक जो होता है मेरुदंड में होता है, जनलोक दंडक के छिद्र में होता है, तप जो होता है मेरुदंड की नाल में होता है, और सत्यलोक जो होता है मूलाधार चक्र में होता है। महाजन तप सत्य, इनके जो देवता होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे शरीर में मान अपमान के रूप में विद्यमान रहते हैं। विष्णु लोक जो होता है पेट में होता है, इसके देवता विष्णु होते हैं, ये क्रिया करता है शरीर में। रुद्र लोक जो होता है हृदय में होता है, और इसके देवता जो होते हैं रुद्र होते हैं, और ये जो होता है शरीर में उग्र स्वभाव वाले होता है। ईश्वर जो होता है, और ये हमारे शरीर में ईश्वर जो होते हैं वो तृप्ति का काम करते हैं, यानी तृप्ति के रूप में होते हैं। सदाशिव जो होता है वो कंटक के मूल में होते हैं, और इनके देवता सदाशिव ही होते हैं, और ये हमारे शरीर में सौम्य के भाव में होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, और बाकी भी है। ठीक है, मोटा मोटा देख लीजिएगा। फिर ये 7 पाताल देख लिए, 21 ब्रह्मांड की चर्चा की गई थी जो हम लोगों ने देख लिया। वर्ण विचार बताया गया कि ब्राह्मण जो होता है सदाचार तत्व के आचरण में रहता है, क्षत्रिय जो होता है वीरता दिखाता है, वैश्य जो होता है व्यापार और खेती करता है, शूद्र जो होता है सेवा की प्रवृत्ति में होता है। 64 कलाएं होते हैं जो 64 वर्ण में लगे रहते हैं। ठीक है, 7 द्वीप होते हैं, 7 समुद्र होते हैं। 7 द्वीप जो होते हैं मज्जा अस्थि सॉरी जम्बूद्वीप, शाक सूक्ष्म जम्बूद्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रोंच द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप और प्लक्ष द्वीप। जम्बू द्वीप होता है मज्जा में होता है, शाक द्वीप अस्थि में होता है, सूक्ष्म द्वीप शिरा में होता है, क्रोंच त्वचा में होता है, गोमय रोम में होता है, श्वेत नक में होता है, और प्लक्ष मांस में होता है। 7 समुद्र चार शीर, दध्ती, घृत, मधु, इक्षु और अमृत। चार जो होता है मूत्र में होता है, शीर जो होता है लार में होता है, दध्ती जो होता है कफ में होता है, घृत जो होता है मेद में होता है, मधु जो होता है वसा में होता है, इक्षु जो होता है रक्त में होता है, अमृत जो होता है वीर्य में होता है। 9 खंड देखे थे जो 9 द्वारों में बताया गया है। भारत खंड, कर्पूर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एकपाद खंड, गांधार खंड, कैवर्त खंड, महामेरु खंड। इस जो 9 खंड बताए गए, उसी तरीके से कुछ 8 पर्वत बताए गए हैं, जो कि मेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, मलय पर्वत, मंदराचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मैनाक पर्वत और श्री पर्वत। मेरु पर्वत जो होता है वो मेरुदंड में होता है, कैलाश पर्वत जो होता है ब्रह्म कपाट में होता है, हिमालय पर्वत जो होता है वो पीठ में होता है, मलय पर्वत जो होता है वो बाएं कंधे में होता है, मंदराचल पर्वत जो होता है दाएं कंधे में होता है, विंध्याचल पर्वत जो होता है दाएं कान में होता है,
मैनाक जो पर्वत होता है वो बाएं कान में होता है, श्री पर्वत जो होता है वो ललाट में होता है। नौ नदियां जो देखी थी हम लोगों ने कि जो नौ नादियों में बताई गई है, और बाकी जो भी छोटी बड़ी नदी नाले जो होती है, छोटी छोटी जो भी नदी नाले होते हैं वो 72 नादियों में विराजमान है। नौ नदियां में पिंसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपाशा, शतरुद्र, ये क्या है 7 नंबर की? शतरुद्रा। रुद्रा। सप्तरुद्र। शतरुद्रा, हाँ शतरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये 9 नदियां बताई गई है। और 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, 15 तिथियां, ये सब है जो घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में रहते हैं, और ताराओं का जो समूह होता है वो रक्त के वेग में होता है। इस तरह की चर्चा की थी हम लोगों ने। फिर कहा गया था कि जितने भी कुल नाग जो होते हैं वो वक्ष में होते हैं, सनक आदि जो मुनि होते हैं वो रोम के छिद्र में होते हैं, 33 करोड़ करोड़ देवी देवता के रोम में होते हैं, दानव, यक्ष, राक्षस, पिशाच जो बताए गए वो जोड़ों में यानी जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाकी ये सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। यहाँ तक हमारा तृतीय उपदेश जो होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, कोई डाउट हो तो आप लोग को। एक मिनट। तो सीधा सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सीधा सिद्धांत पद्धति में कितने चक्रों का वर्णन किया गया है? 9 चक्र। 9 चक्र। 9 चक्र, बहुत ही बढ़िया। 9 चक्र पता है आपको? कौन बताएगा? तुरंत बताइए। बताइए ब्रह्म तुरंत। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, हृदय के ऊपर आ जाएगा हमारा कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने आधार की चर्चा मिलती है? 16 आधार। 16 आधार की चर्चा मिलती है। नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं। यहाँ इधर आवाज आ रहा है जी क्लास में आपका। कितने लक्ष्य की बात की है? तीन तीन लक्ष्य त्रय की बात कही है, 3 लक्ष्य। 3 लक्ष्य, कौन कौन से लक्ष्य है? अंतर, बहिर और मध्यम। बहुत बढ़िया, गुड। व्योम पंचक को अनुक्रम में लगाइए। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, यानी डी ABCE। बहुत बढ़िया। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ABDC। ABDC, ठीक है, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। कितने योगांग की चर्चा मिलती है? तो ठीक है, अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना आगे से प्रियंका जी, ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, 8 मिलान करना। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र, पीठ बताया गया है। ब्रह्म चक्र में कौन सा पीठ है बताइए? पूर्ण। कामपीठ। कामपीठ। ओ। काम, स्वस्तिक में, स्वादिष्ठान काम, में उड्डयन। काम वीरू, रूप पीठ। स्वादिष्ठान में उड्डयन। उड्डयन पीठ। निर्वाण में निर्वाण में जालंधर। जाल जालंधर। और आकाश आकाश में पूर्णगिरि। पूर्णगिरि। देखिए, सिंपल ध्यान रखना है, ब्रह्मचक्र मूलाधार से संबंधित है, कामनाओं से संबंधित है, काम रूप पे। ठीक है, स्वादिष्टान में उड्डयन इसलिए क्योंकि उड्डयन का आसपास क्षेत्र आता है। ठीक है, इसलिए उड्डयन। ठीक है, और निर्वाण के आसपास जो कंठ वाला जो प्रदेश होता है इसलिए जालंधर बनता है। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो पूर्णगिरि है ना, सबसे ऊपर आकाश में पूर्णगिरि को। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, ऐसे याद रखेगा। ABCD लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए, चक्र और कहाँ पर ध्यान करने की बात की गई है, मिलान करना। ब्रह्म चक्र में कहा ध्यान करने की बात की गई है? अग्नि। 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 ठीक है, स्वादिष्ठान में स्वादिष्ठान में लिंग। लिंग। बहुत बढ़िया, लिंग है ना, हाँ, वेरी गुड। नाभि में
कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, कुंडलिनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब कनेक्ट हो रहा है। ओके। अनाहत में हंस कला, हृदय हृदय ज्योति, आत्मा हंस हंस कला, कला, हंस कला, बहुत बढ़िया। कंठ में अनाहत कला, अनाहत कला, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखना। तालु में शून्य, शून्य शून्य का ध्यान करना है। भूचक्र में दीपक दीपक, दीप, भूचक्र में दीपक का ध्यान, बराबर है ना। जी सर, जी सर। बराबर है। निर्वाण में धुएं की शिखा, धूम शिखा, की शिखा धुएं की शिखा का, और आकाश में आकार रहित शून्य का। आकार रहित। शून्य का, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आई। ठीक है, यहाँ तक सब सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ऑप्शन। आकाश चक्र में कितने पंखुड़िया से युक्त 16, कमल है? 16, 16, 16 से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हंसकला ज्योति का स्थान किस चक्र पर बताया गया है? अभी जो देखा था हंसकला ज्योति, एक हंसकला था, अनाहत कला था, जो अनाहत कला वाला जो था कंठ में था। हंसकला जो था वो अनाहत हृदय में था, चक्र अनाहत में था। अनाहत में। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10वां द्वार किस चक्र में को कहा गया? मैंने बताया था आप लोगों को। भूचक्र तालु चक्र, वेरी गुड, तालु चक्र। आधार को अवरोही क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो 16 आधार देखे थे ना, उसी का क्रम बताया गया है। डिसेंडिंग यानी सर पीछे से या स्टार्टिंग से? एक मिनट, किसी को कॉल आ रहा है, रुकिए। अवरोही क्रम में कैसे होगा बताइए, ऊपर से नीचे। ओके, यानी शुरू से ना सर, पहला पैर का अंगूठा आएगा सर, फिर मूलाधार नहीं नहीं, आएगा। शुरू से मतलब असेंडिंग होता है, ऊपर से नीचे अच्छा, आता है। अच्छा, ये पीछे डिसेंडिंग से आना मतलब, है। हाँ, ध्यान रखना। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे होता है, और असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर होता है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नीचे से ही बताया गया है ना। चक्र कभी पूछा जाएगा तो वही सेंस है, मतलब वही है। ठीक है, मूलाधार से शुरू होगा। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ई है नाभि, फिर है डी नाभि उड्डयन, बयान फिर है लिंग तो क्यों क्योंकि सी पहले मूलाधार होगा ना। बार मूलाधार। नहीं नहीं नहीं, बराबर है। फिर आगे पैर का अंगूठा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आधार को आरोही यानी असेंडिंग, अब नीचे से ऊपर करना है। बताइए, नीचे से ऊपर। कैसे करें बताइए। पहले आएगा भूमध्य, नहीं जिह्वा भूमध्य, आएगा पहले। जिह्वा, भूमध्य, जिह्वा, भूमध्य, नासा, पहले नासा, पहले नासिकाग्र, फिर नासामूल, फिर ललाट और फिर ब्रह्मरंध्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सही? जिह्वा पहले था, एफ, ये सी और डी में से बताइए। मध्य, एफ ई, एफ ई, एफ ई, फिर नासा, अग्र सी, नासिकाग्र था, सी, सी, डी, बी, ए। डी ठीक है, आएगा ऑप्शन जी। डी ऑप्शन। तो जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिकाग्र, नासामूल, ललाट, ब्रह्मरंध्र। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आधारों को अवरोही यानी डिसेंडिंग में लगाइए, ऊपर से नीचे। बताइए। घंटी का तालु, हृदय और कंठा। तालु, पहले तालु आएगा सर ना, तालु, तालु, घटिका, तालु फिर घंट कंठ, का, सी तालु, बी डी ए, घटिका, कंठ, हृदय।
ई भी तो है ही नहीं। अच्छा ई भी है, युवा भी है। जी। ऑप्शन कौन सा आएगा? जिह्वा, ई वाला पहले आएगा सर, बी ऑप्शन आएगा सर, ऑप्शन बी। बी बी सर। ऑप्शन आएगा सर। ऑप्शन बी। ई आएगा जिह्वा, डिसेंडिंग में है ना, ऊपर से जी नीचे। सर, जिह्वा पहले आएगा, जिह्वा आएगा, फिर तालु, फिर सी फिर तालु, गट्टिका, तालु, फिर फिर कंठ, घंटिका, और फिर हृदय। कंठ, और फिर हृदय। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लक्ष्य में सम्मिलित है। बी सी डी। बी सी डी। बी सी डी, बहुत बढ़िया, बी सी डी। अंतर लक्ष्य, बहिर लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य ऐसा कुछ बात नहीं किया है ना। मिलान कीजिए। प्रमुख लक्ष्य, इसके अंतर्गत लक्ष्य की चर्चा। कितने कितने लक्ष्य बताए गए हैं? अंतर लक्ष्य, बहिर लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, बताइए। अंतर लक्ष्य तो मैंने बोला था ना, तन मात्रा वाला जो अंतर लक्ष्य, 5 आएंगे ना। ये एबीसी आएगा, एक मिनट देख लेते हैं। 57 मैंने नहीं पढ़ा है आप लोगों को, ठीक है। 57, ये कौन सा? तृतीय उपदेश। द्वितीय उपदेश के ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, एबीसी आएगा, ठीक है। अंतर लक्ष्य 5 लक्ष्य बताए गए। अंतर लक्ष्य जो है वो 5 लक्ष्य, बहिर लक्ष्य 9 लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य 11 लक्ष्य। एबीसी। व्योम पंचक को असेंडिंग में लगाइए। ए बी सी डी ई सर। एबीसीडी, चलिए बोलो। आकाश, प्रकाश, महाकाश, प्रकाश, सूर्याकाश। सीधे सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों की चर्चा है? 3 आसनों की चर्चा है। स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। बहुत बढ़िया। प्राणायाम के कितने लक्षण बताए गए हैं? बताइए। सर 4। 4, बहुत बढ़िया। रेचक, पूरक, कुंभक, संगठन। सीधे सिद्धांत पद्धति के आसन के संबंध में नहीं है। स्वस्तिकासन, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन। सिंहासन। हाँ? सिंहासन। चल सर सिंहासन नहीं है, सिंहासन। सिंहासन नहीं है। क्या बात है, आप लोग कैसे आंसर कर रहे हो? भद्रासन में। भद्रासन। भद्रासन नहीं है, तो फिर 3 है, ए बी डी है। नहीं सर, इसमें आएगा एक स्वस्तिक आसन आ जाएगा हमारा, और एक सिद्धासन आएगा। सिंहासन ए और ए बी आएगा और तुम बी आएगा। साफ साफ ए और आंसर दीजिए ना, काहे कन्फ्यूज हो रहे हैं आप लोग? सर, मुझे लगा 3 आसन है तो 3 का नाम देना है। हाँ तो 3 क्या तो सर उसका ही अब नाम उसमें देख पद्मा, लेते हैं। सर संबंध पद्मासन तो है नहीं नहीं। है, जो है ऐसे ही ही तो नहीं। फंसाता है, ऐसे ही तो फंसाता है। तो सी और डी आंसर रहेगा इसका, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे फंसाता है ना। ऐसा थोड़ा ना कि पूरे ऑप्शन दे देगा आप लोग के लिए। अब तृतीय उपदेश के एमसीक्यू कर लेते हैं। तृतीय उपदेश का नाम क्या है, बताइए। पिंड संविति। सर सी सर। पिंड समृद्धि। पिंड संवृत्ति, पिंड संवृत्ति। पिंड उत्पत्ति प्रथम, पिंड विचार द्वितीय, और पिंड संवृत्ति तृतीय। ओके, एक मिनट। हाँ ऊपर वाला भी है। हाँ, हेलो, एक मिनट। हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा ओके ओके, ठीक है। नहीं नहीं, कॉल आ रहा था। अरे यार कितने, एक मिनट। हेलो, हेलो। चलो, तृतीय उपदेश का नाम क्या है? पिंड समिति, ठीक है। पिंड आगे देखिए। समृद्धि। तृतीय उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी है? 13। 30। 13। चलिए 13। शरीर की तुलना किससे की गई है? ब्रह्मांड ब्रह्मांड। से। सभी होगा। सब ब्रह्मांड, ब्रह्मभूत। शरीर की तुलना तो ब्रह्मांड से की गई है।
ब्रह्मांड वाला आएगा। देखिए शरीर की तुलना किससे की गई है? ब्रह्मांड से। ओके, ब्रह्मांड से। सबका आधार कौन है और उसका स्थान कहाँ है? कच्छप। कच्छप, कच्छप। पैर का तल, पैर का पैर का तल। तलवा। पैर का तलवा, कच्छप। ओके, बहुत बढ़िया। मिलान करना है। पाताल कितने हैं? 7, 7 है। 7। और ब्रह्मांड? 21। 21, 21। 21। ऑप्शन है और द्वीप? 7। 7। 7। 7 द्वीप है। 7 द्वीप है, बहुत बढ़िया। खंड? 9। 9 9। खंड, 9। 9 खंड है। और पर्वत? 7। पर्वत 7। तो 8 है ना जी? 8 8 8 है। पर्वत, 8 है। चलिए 8। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नदी कितनी है? 9। 9। 9। नक्षत्र? 27। हाँ, 27। 27 नक्षत्र, 12, राशि? 12, 12। 9 ग्रह? ग्रह, 9। 9 ग्रह, 9। 9। तिथियां? 15। 15। 15। सातों पाताल किस देवता के अधीन है? रुद्र। 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 रुद्र, बहुत बढ़िया। सप्त पाताल का डिसेंडिंग में लगाइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तल, पातल। डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो अतल, वितल, अतल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल। सही है? पाताल, तलातल, महातल, सही है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? 69 की देखना पड़ेगा। सही है सर। 69 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ठीक, असत्य पहचान करें। कोई नहीं इनमें कोई से। नहीं सर, इनमें कोई से नहीं, सही कोई है। इनमें से कोई। भी नहीं सर। भू लोग जो है, भू स्व, भू लोग जो है वो इंद्र देवता के अधीन है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, ये किसके अधीन है? ये तो, इंद्र देवता। ये तो सही है गलत सर। लग रहा है। सही है? सही है सर। करेक्ट है सर। सही है सही है सर। सर। सही है सही है। सर। भू भुव स्वः और इंद्र देवता। भू भू हाँ सही है। सही है ना? महाजना तपा ब्रह्म देवता। महाजन तप सत्य ब्रह्म देवता। ठीक है, रुद्र वाले जो है 7 पाताल है। ठीक, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन? मलाय। मलाय द्वीप। मलाय द्वीप, ये तो मलाय पर्वत है, ये गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा समुद्र नहीं है? क्षोर। शोर नहीं है, शीर है। ठीक है, शोर। हाँ। खंड में शामिल नहीं है। प्रभु। प्रभु। प्रभु नहीं है। श्री भारत कश्मीर तो है। नवखंड सर शरीर में कहाँ स्थित है? 9 द्वार, द्वार। नवद्वार में। नवद्वार। नौ नदियां शरीर में कहाँ स्थित है? नाड़ियों, नाड़ियों नौ में। नाड़ियों में। नौ नाड़ी। 27 नक्षत्र इस शरीर में कहाँ स्थित है? घुमावदार नाड़ी। घुमावदार नाड़ियों के बाहर कोष्ठ में। नाड़ियों कोष्ठ में। में। घुमावदार नाड़ियों के कोष्ठ में। ताराओं का समूह शरीर में कहाँ स्थित है? रक्त रक्त के के वेग वेग में। में। ऑप्शन ए। ताराओं का समूह शरीर में कहाँ स्थित है? रक्त के रक्त वेग। नाड़ियों के रक्त वेग में। नाड़ियों के रक्त वगैरह, बहुत बढ़िया। हिमालय पर्वत का स्थान शरीर में कहाँ है? पीठ। पीठ में। पीठ में, शरीर के पीठ विभाग में। ए ऑप्शन। हिमालय पर्वत का स्थान कहाँ है? तो पीठ में, मैंने बताया था। सुमेरु पर्वत का स्थान कहाँ है? मेरुदंड। 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 मेरुदंड में। सुमेरु तो मेरुदंड।
ठीक है, इस तरह के हमारा तृतीय अध्याय से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक।